टेलीफोन और मोबाइल के ज़रिए आप पर छोड़ी जाती है नेगेटिविटी, बद्दुआएँ, मनहूसियत, लेकिन आपको नहीं पता होता। आज के वीडियो में यही मैं आपको बताने जा रही हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। इसके अलावा आप तक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, भरपूर आशीर्वाद आपको देती हूँ। आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। मित्रों, मोबाइल, टेलीफोन आम बात है और बिना इसके काम भी नहीं चलता। प्रतिदिन हम न जाने कितने लोगों से बात करते हैं, कम ज़्यादा कितने भी लोगों से बात करते हैं, लेकिन अक्सर आपके मिलने जुलने वाले कुछ इस तरह की बातें बोलते हैं जो कि एक तरह से मनुष्यत का बाण होता है जो आप पर छोड़ा जाता है। मित्रों, मैं ये नहीं कहती कि किसी की प्रॉब्लम सुनो मत, लेकिन ये उन लोगों पर लागू होती है जिनसे जब भी आप बात करो सिवाय दुखड़े के वो कुछ भी नहीं बोलते, हमेशा रोना रोते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खुद के पास पैसा होता है लेकिन हमेशा ये बोलते हैं, अरे पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, क्या करें कि पाई को मोहताज हो रहे हैं। इस तरह के शब्द बोलकर वो आपसे आपकी बरकत छीनना चाहते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। इसकी आपको काट कर देनी है। आपको तुरंत ये बोल देना है, पैसा तो आना जाना है, आज नहीं तो क्या कल आ जाएगा। इस तरह से बोलना है तुरंत, क्योंकि लोग साथ में यही बोलते हैं, अरे आपके पास तो बहुत पैसा है, आपके पास तो ये है वो है, इस तरह की बातें करते हैं मिलने जुलने वाले। इसके अलावा या ये भी बोलते हैं कि आप तो कितना काम कर लेते हो, मुझसे तो होता ही नहीं है। बस छोड़ दी बद्दुआ, नेगेटिविटी, पड़ जाओ आप भी बिस्तर पर। नहीं पढ़ना ना तो तुरंत काट कर वापस उसकी बात उस तक ही लौटा दो। उसको बोल दो उसको बोल दो कि भाई ये तो लगा रहता है, आप भी कुछ खाने पीने में ध्यान दो तो आप भी एक्टिव हो जाओगे। ये तो सभी के साथ लगा रहता है। इस तरह से बोलकर आप बच जाओगे। क्योंकि और वैसे देखो, अगर आप इनमें भरोसा करते हो तो मानो इनको, लेकिन नहीं करते हो तो प्लीज़ मत मानो। लेकिन मैं जो जानकारी आपको देती हूँ हमेशा आपकी भलाई के लिए सोचकर ही आपको देती हूँ। इसके अलावा कई ऐसे लोग होते हैं, जैसे कि किसी की सहेली की शादी हो गई, किसी की नहीं हुई। मैंने भी भुगता है ये चीज़, आपको बता रही हूँ। मेरी भी एक दो ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनकी शादी नहीं हुई अभी तक। एक्चुअली क्या है, उपाय भी तभी काम करते हैं जब नीयत अच्छी हो। कहने को फ्रेंड्स हैं, कहने को उनको मैं ये नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन वो ऐसी फ्रेंड्स नहीं हैं, क्योंकि मैं उनको परिचित हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ कि उनके कुछ कर्म खराब हैं जिसकी वजह से वो उस मंजिल तक नहीं पहुँच पाई, शादी की मंजिल तक। लेकिन वो ये है कि जब भी बात करो तभी बोलते हैं, तुम्हें तो इतना अच्छा लड़का मिल गया, तुम्हारी तो शादी हो गई, मेरी तो शादी नहीं हुई अभी तक। तो मैं भी उनको हमेशा यही बोलती हूँ, भाई लगे रहो, हो ही जाएगी एक दिन शादी। इसके अलावा मैं क्या बोलूँ। लेकिन मित्रों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये सब बोलना, इनकी बातों को काटना बहुत ज़रूरी होता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो फ़ोन पर जब भी आप बात करो ना, सिवाय रोना रोने के कुछ करते ही नहीं हैं। तो ऐसे लोगों से भी आप बचो, क्योंकि बार बार अपना रोना रोने से, अपने दुखड़े रोने से नेगेटिविटी क्रिएट होती है और निश्चित रूप से वो आप तक पहुंचती है। जैसे ही कोई ऐसे पर्सन जो बार बार सिवाय रोना रोने के आपसे और कोई बात ही नहीं करे, कोशिश करें उसकी प्रॉब्लम मित्रों सॉल्व करने की। मैं आपको ये नहीं कह रही कि उनकी प्रॉब्लम सुनो मत या सॉल्व मत करो, लेकिन आप जानते हो ना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको सॉल्व करने से मतलब नहीं होता। उनको आदत होती है रोना रोने की, बस रोना रोना है उनको, सब कुछ सही है फिर भी रोना रोना है, हालत का रोना रोना है। तो ऐसे लोगों से आप बचने के लिए तुरंत उनकी बात को काट दो। और जब आपको लग रहा है ओवरडोज हो रही है, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, तो अपनी लैग को क्रॉस करिए। जी हाँ, अपनी लैग को क्रॉस करके ही उनसे बात करिए। ऐसा करने से नेगेटिविटी आपको छू भी नहीं पाएगी। जब आप क्रॉस लैग की पोजीशन में होते हो, या आपके हाथ, क्योंकि मोबाइल हाथ पे होगा तो हाथ तो आप बांध नहीं पाओगे, उंगलियों में उंगलियां फंसाकर, मतलब हाथों को हाथों में फंसाकर भी नेगेटिविटी आप तक नहीं पहुँच पाती है। लेकिन वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मोबाइल फ़ोन तो आपके हाथ में होगा ना, रिसीवर आपके हाथ में होगा, तो ये नहीं कर सकते। लेकिन लेग्स को क्रॉस कर लो, और ऐसा करने से आप बचे रहोगे। और तुरंत बात ज़रूर काट दिया करो। फ़ोन के अलावा भी कभी ऐसा मौका पड़े ना, तो आप तुरंत उस व्यक्ति की बात को काट दिया करो, क्योंकि ऐसे नज़र बाधा भी लगती है और टोक लगती है, और आपको इस चीज़ से ज़रूर बच के रहना चाहिए मित्रों।